हमको पूरा बिहार में सुनाना हो तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय ससना के प्रधानाध्यापक इनामुद्दीन सर हैं और मैं चाहूंगा इनसे बात करना कि आज रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले मैं भी रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं। सर, आपका ये मोमेंट कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो इस शुभ अवसर पर, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ मौजूद तमाम बच्चों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इतने बच्चे इतनी संख्या में आज इस महत्वपूर्ण त्यौहार को छोड़ करके विद्यालय आए और यहाँ पूरे दिन विद्यालय में रहकर इन्होंने पढ़ाई भी की और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने जो अपनी एक्टिविटी दिखाई, पूजा भी किया, राखी भी बांधी और जो कुछ भी किया वह निश्चित रूप से काफी सराहनीय रहा। मेरी दृष्टि में तो ये इतना सुंदर रहा कि मैं इसकी जितनी भी प्रशंसा करूं वो काफी कम है। मैं इसके लिए चलते बात करेंगे। मैं इसके लिए अपने कर्मठ और योग्य इस विद्यालय के शिक्षक और युवा शिक्षक श्री मिथिलेश सर का मैं बहुत आभारी हूं और बहुत इनको धन्यवाद देता हूं कि बच्चों के प्रति जो इनका लगाव है, जो इनकी रुचि है और विद्यालय के प्रति जो ये रुचि दिखाते हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। और जो विद्यालय में इन्होंने जो कुछ नए कार्य किए हैं, जो नया सिस्टम लागू किया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षण में, पठन पाठन में विकास की ओर बच्चों को ले जाता है। इसलिए मैं इनको पुनः एक बार अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि जो ये कार्य करते हैं, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और मैं समझता हूं कि लालातपुरी नहीं, पूरे सारण जिले में ये बताइए, ये अपने आप में मिसाल है कि जो निश्चित रूप से जो काम करते हैं, यही एक अवसर नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा? मौकों पर, कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि इन्होंने ऐसे विद्यालय में कार्य किए हैं जो जिसके कारण बच्चों की दृष्टि में ये काफी लोकप्रिय बने हुए हैं और शिक्षक की दृष्टि में, विशेषकर मेरी दृष्टि में, मैं इनका बहुत ही प्रशंसा करता हूं और मैं भी इनको प्रोत्साहित करता हूं कि आगे भविष्य में भी इस तरह के कार्य करते रहें। सर, मैंने देखा है जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था, उस समय जब पूजा आता था तो मैं भी गांव से ही हूँ, उस समय हम सब भी दोस्त विद्यालय छोड़ देते थे, उस दिन जाते ही नहीं थे। क्या यहाँ भी ऐसे होता था क्या? यहाँ पहले से ही ये परंपरा है और यही नहीं, हम तो देख रहे हैं कि अधिकांश विद्यालयों में ये देखा जाता है कि त्योहार के अवसर पर बच्चे विद्यालय में आना ही नहीं चाहते हैं और आते ही नहीं है। 1-2 की संख्या में आते हैं और वो भी थोड़ी देर रहने के बाद से वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आपके आने के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे इस विद्यालय में त्यौहार के अवसर पर भी आ रहे हैं और काफी संख्या में आ रहे हैं और आने के बाद पूरे विद्यालय के समय में 9 बजे से लेकर 9:30 से लेकर के ये 4 बजे तक विद्यालय में अस्थायी रूप से रहते हैं और पठन कार्य में रुचि भी लेते हैं। ऐसे माता पिता को क्या कहेंगे? इस बच्चे को बड़ी जीत थी कि हम स्कूल जाएंगे, लेकिन माता पिता कहते हैं कि नहीं, तुमको आज स्कूल नहीं जाना है। वो कहते हैं कि नहीं, एक दिन पढ़ने से क्या हो जाएगा, मत जाओ। कभी सीजन आता है खेती का, उसमें छुड़वा देते हैं लोग, कभी सीजन आता है पूजा का, उसमें छुड़वा देते हैं, कभी आता है मेला का, उसमें भी पढ़ाई छुड़वा देते, कहते हैं 2 दिन 4 दिन से तुमको क्या कलेक्टर बन जाओगे। वैसे माता पिता के लिए आप क्या कहेंगे? वैसे माता पिता के सोच पर मुझे बहुत अफसोस लगता है कि वे सोचते हैं कि एक दिन विद्यालय छोड़ देंगे, 2 दिन विद्यालय छोड़ देते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं, फिर भी आप लोगों को विद्यालय आप एक दिन भी नहीं छोड़े। तुम लोग यूनिफॉर्म, ये माता पिता को तो बच्चों को यूनिफॉर्म और प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप विद्यालय जाओ, विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करो। और उनके सोच पर मुझे ये अफसोस होता है कि पता नहीं वो क्या सोच करके बच्चों को कहते हैं कि नहीं, आप एक दिन के लिए स्कूल छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये सोच है वह नकारात्मक सोच है। उस बच्चे के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे आज अपने पेरेंट्स से लड़ कर आए हैं कि नहीं, मुझे आज विद्यालय जाना है तो जाना है, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ स्कूल से मतलब है? मुझे तो सबसे पहले मैं ऐसे बच्चों को बहुत बधाई देता हूं कि अपने पेरेंट्स के रोके जाने के बावजूद ये विद्यालय आए और अपने पेरेंट्स से उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे कितना
मुझे कितना भी आप रोक लीजिए, लेकिन मैं हर हाल में विद्यालय जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए विद्यालय जाना, पढ़ाई मेरे लिए मायने रखता है। ये पढ़ाई, चूंकि ये सरस्वती का मंदिर है और सरस्वती की भी पूजा जरूरी है। अब बच्चों के लिए यही पूजा है, असल पूजा यही है। ये बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता के रोकने के बावजूद भी ये विद्यालय आए, इसके लिए मैं पुनः इन सारे बच्चों को एक बार बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये काम जो आप शुरू किए हैं, पेड़ पौधा लगाना, ये जरूरी है क्या यहाँ लगाना? ये नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा? नहीं, ये पौधों को लगाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभी सबसे पहले जो आज हमारा पर्यावरण है, इन्हीं पौधों के अभाव में ये जितना प्रदूषित हुआ है, ये चिंता का विषय है। तो अगर हम अपने विद्यालय में पेड़ पौधों को लगाएंगे, हमारा विद्यालय हरा भरा रहेगा, तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण यहाँ का स्वच्छ रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि पौधे तो स्कूल कैंपस में होना ही होना चाहिए, और अभी तो बहुत कम पौधा लगा हुआ है, लेकिन मेरा प्रयास है कि पूरे कैंपस को मैं हरा भरा कर दूं और चारों तरफ पौधा हो, हरियाली ही हरियाली हो। क्या लालादपुर प्रखंड में बहुत से विद्यालय हैं, तो क्या और भी शिक्षक को, जैसे हम लोगों ने किया, तो ऐसे कोई इवेंट करना चाहिए कि नहीं, ताकि बच्चों का लगाव स्कूल से खत्म ना हो? निश्चित रूप से करना चाहिए, इसलिए कि सरकार, हमारे बिहार सरकार और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग भी बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए तरह तरह के सरकारी योजनाओं को चलाता है, ताकि उससे उसके सोच में कहीं ना कहीं अभिभावक भी या बच्चे भी उससे प्रोत्साहित होकर विद्यालय से जुड़ें, अधिक से अधिक विद्यालय जाएं, और जब विद्यालय जाएंगे तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई करेंगे। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, पढ़ाई की तरफ वो झुकें, जागरूक हों और इसका वो आनंद भी ले सकें। सर, इसमें रुकेंगे, जैसे हम लोग बच्चों का वीडियो बनाए, तो यहाँ कुछ अपवाद भी निकल सकता है कि ये लोग वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, तो वैसे चीजों पर हम लोग कैसे उस पर अमल पाए कि ये लोग दिखा रहे हैं, एक दिन कर दिए हैं, अब वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, क्या इससे परिवर्तन होता है कि नहीं? नहीं, ये उद्देश्य दिखाने का उद्देश्य नहीं है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवर्तन को दर्शाता है। इस तरह का की एक्टिविटी, इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह के जो कार्य होते हैं, वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कार्य हैं, कहीं दिखावा नहीं है। ये किसी तरह से भी ये दिखावा नहीं है, और इसको दिखावा के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। तो मैं अंत में यही कहूंगा, लालादपुर प्रखंड के शिक्षक ही नहीं, हमारे पूरा सारण जिला और पूरे बिहार के शिक्षक प्रयास करें, नई नई एक्टिविटी लाए। जब भी कोई ओकेजन आ रहा है, उस दिन लाइए, ताकि आपके बच्चे आपके विद्यालय से आउट ना हो। आप अपने अनुसार कुछ भी चाहें तो आप कर सकते हैं, ताकि बच्चे का विद्यालय से लगाव हमेशा बने रहे। आज हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं, यहाँ पे हम लोगों का टारगेट पूरा किया। आज के दिन जिस गांव में 3 पूजा रहता है, उस गांव में 5 बच्चे से अधिक होते नहीं है, वो भी 12 बजे चले जाते हैं। लेकिन पूरा सारण जिला के हम बता रहे हैं, पहला स्कूल उत्क्रमिक मध्य विद्यालय ससना है, जहां बच्चे 100 की उपस्थिति में शामिल हुए। वहां के शिक्षक हमारे प्रधानाध्यापक इनामुद्दीन सर हैं, मैं वहां के सहयोगी शिक्षक मिथिलेश कुशवाहा हूँ। मैं फिर से आप सभी को, जितने भी जानता है वीडियो देखने वाले सभी को, मेरे बच्चे के तरफ से, बच्चों खड़े हो जाओ, एक बार अपने पूरे बिहार वासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं एक साथ देंगे। सभी लोग एक साथ बोलिए तो। ये तो सिर्फ एक बार बोलेंगे, ये तो सिर्फ लालादपुर में सुनाई दिया, हमको सुनाई देना है कहाँ तक? छपरा जिला तक, सारण तक। फिर से बोलिए जोर से। ये तो सारण तक सुनाई दिया, हमको पूरा बिहार में सुनाना हो तो